ये बड़े दगेबाज लोग हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कूफे की तरफ मुंह करके दुआ नहीं की, शाम की तरफ हाथ उठा के अल्लाह के पैगंबर ने कई मरतबा दुआ की। आपने शाम की सरजमी को जन्नत का टुकड़ा कहा है, रहमत वाले नबी ने सरजमीन जन्नत शाम की ज़मीन को कहा है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं की, लेकिन मेरे अजीज़ों कभी बद्दुआ नहीं तो कूफे वालों के लिए दुआ नहीं की। फरमाया कूफी ला यूफी कूफा ला यूफा, ओए लोगों कूफे वालों से वफा कोई नहीं, इन्होंने तेरे बाप को धोखे से बुलाकर शहीद कर दिया। हुसैन मेरी मान कहने वाला कौन था? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था। अल्लाहु अकबर। करबला का मैदान है, अब्दुल्ला बिन जुबैर समझाने वाला, ना जा, मैं तेरी फुप्पी के बेटे का बेटा हूं, ना जा, तेरे नाने की फुप्पी के बेटा हूं मैं, ना जा। अब्दुल्ला बिन अब्बास, मैं तेरे सगे चाचे का बेटा, मैं नहीं तेरे जान देना, ना जा। अच्छा देखेंगे, रात का जब अंधेरा हुआ, हजरत हुसैन रात को मक्के में अंधेरे में निकले कि दिन के उजाले में मुझे रोक ना लें। अब हुसैन की समझ क्या थी ये अल्लाह ही जाने। अगर या ये कहें कि कुर्सी लेने गया, फिर तो ये हिमाकत हिमाकत, दो का ही दो का। मदीने शरीफ चले गए, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, हज का जमाना था, इकट्ठा क्या करूं? उनका हुसैन कूफे वाले को, इराक वालों को, मुल्क शाम वालों को, मिस्र वालों को खत लिखते हैं, तमाम जगह से वफूद बुलाते हैं और वफूद बुलाकर सबको पेश करते हैं। राय उनके सामने रखेंगे, बात सामने रखेंगे, जो राय मिल जाएगी वो कर लेना। हज़रत हुसैन ने कहा यहाँ कौन सा इतना बड़ा इंतजाम है, खत पहुँचते पहुँचते, टेलीग्राम पहुँचते पहुँचते महीनों लग जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यजीद की हुकूमत कायम हो जाएगी। मैं कोई नहीं जाता, मैं तो जा रहा हूँ भाई अल्लाह का नाम लेके। अब जाने का मकसद क्या था? मक्के पाक के गवर्नर को आर्डर आ गया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। जाते हुए अपने बेटे को नामजद करके चले गए और कहा बेटे खबरदार, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, इस खिलाफत का, इस हुकूमत का अभी ऐलान न करना। ये एक अर्ज़नामा लेके मक्के पाक चला जा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, हज़रत अली का साहबजादा, सैयदा फातिमा की गोद में खेलने वाला वहाँ हुसैन मिलेगा, उसके सामने जाके रख दे, मेरे अब्बे ने ये फैसला किया, मेरे अब्बे की ये राय है, 3 साहबा के पास चले जाना, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुसैन बिन अली के पास, इन तीनों के पास जाके कदमों में बैठ जाना और ताज ये खिलाफत का इनकी पैरों में रख देना। अगर ये उतार के अपनी गोदी में रख ले तो खबरदार यूं करके ना देखना, और अगर ये ताज तुझे सर पर पहना दें तब अपनी खिलाफत का ऐलान करना। अब यजीद ने क्या किया? खुद नहीं किया, बल्कि वहाँ के गवर्नर को आर्डर दे दिया कि हुसैन के पास इशा की नमाज के बाद चले जाओ, हाँ, और उसे बुला के लेके आओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात के अंधेरे में बुलाया गया। कहाँ बुलाया? गवर्नर साहब के घर बुलाया जा रहा है। आपने अपने खानदान वालों से कहा गवर्नर को मेरे से क्या वास्ता कि रात के अंधेरे में बुला रहे? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के मैं साथ जाऊँगा, कहीं जी अकेले को बुलाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे साथ सारे चलो, अंदर मैं अकेला जाऊंगा, अगर कोई ट्यूं टड़ाक हुई मैं आवाज दूंगा, फिर अंदर आ जाना। हज़रत अब्बास कहने लगे आप इशारा कर देना। जब अंदर गए तो कहने लगे यजीद का आर्डर आया है कि आप मेरे हाथ पर उसके लिए बैत कर लो। हज़रत हुसैन कहने लगे ये मुंह मसूर की दाल। सगे भतीजे की शादी हो, दुकान का मुलाजिम कार्ड लेके आ जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ कार्ड जाएगा कोई? उन्होंने कहा मेरा म्यार तो देख, मैं हूं कौन और चपड़ासियों के हाथ पे मैं बैत करूं? अगर बैत करनी है तो यजीद को मेरे पास लेके आओ। वो आके मुझे कहता ए नबी के बछड़े ये बात है बैत के लिए मेरे हाथ पे, फिर मैं जुमे के दिन अल्लाह अकबर, जिस तरह बैयत का तरीका होता है, मैं जुमे के दिन मजमे में ऐलान करता, सारा मक्का मदीना इकट्ठा होता, फिर मैं राय पेश करता, जो अवाम की राय होती उसे कबूल कर लिया जाता। उन्होंने कहा नहीं 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 हुसैन, अवाम की राय नहीं लेनी, अवाम तो सारी तरह के अंदर खड़ी हो जाएगी, तो हमारे हाथ पे बैत कर, कल जुमे में ऐलान करेंगे कि हुसैन ने हमें कबूल कर लिया। आपने फरमाया नहीं नहीं, जिस तरह अल्लाह अकबर, मैं आम आदमी का नवासा कोई नहीं, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कमली वाले का नवासा, कमली वाले की उम्मत पर कट तो सकता है, उम्मत को धोखा नहीं दे सकता है। मैं कोई नहीं करनी, जो काम करना है ऐलान करना है। यह सियासत दिन में 194 और 25-25 40 बदल लिया नहीं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगले दिन 174 भी नहीं होते। एक मेंबर अपनी पार्टी वाला कहते हो हमारी मेंबर बाद में खरीदो, पहले अपने को तो संभालो, वो हमारे पास आए बैठे हैं।
इस सियासत का हुसैन इनकार करके गए। हुसैनियत पता नहीं कहां सो रहे, चलो बिजली वालों की तरह सो तो नहीं गए। ये चोरी अमानुल्लाह साहब, असलम मुजाहिद भाई, हबीबुर रहमान, सबसे मैं मुतालबा करता हूँ तो माशाअल्लाह, और बहुत सारे ऐसे हजरात बैठे हैं जिनकी मामता इलाके में चलती है। परे पंचायत वाले कहते हैं अमानुल्लाह नु बुला लो, कहते हैं असलम मुजाहिद हबीब नु बुला लो, फलाने बुला लो। ये हाथ जोड़ के कहता हूँ सारे के सारे वापडा वालों के पास चले जाओ, SDO साहब के पास चले जाओ। का खुदा की कसम अब्दुल हन्नान बड़ा आग बगोला होके बैठ रहा है, आइंदा तुमने जुमे की नमाज में लाइट बंद की तो पूरे नमाजियों को लेकर तुम्हारे दफ्तर के ऊपर आ जाएगा। जाओगे कि नहीं जाओगे? सारे बताओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? पक्के बताओ, जाओगे? कोई इंसानियत है? 500 बंदा मस्जिद के हाल के अंदर बैठा, बिजली कोई नहीं, जनरेटर तो वोल्टेज पूरे नहीं उठा रहा, करोड़ लाख रुपए का जनरेटर है, 10 रुपए चंदा देते रोते, जल गया तो कौन जिम्मेदार है? हर नमाजी को चाहिए कि मेरे नीचे ऊपर पंखा हो, हर नमाजी को चाहिए कि मेरे नीचे कालीन हो। इन्हें शर्म ही कोई नहीं आती। पता नहीं इन्होंने भी कुफा वालों से सबक लिया या वहां चिल्ला लगा के आए हुए। तुम 12:30 से लेकर 3 बजे तक बत्ती बंद ना करो, तुम्हें नमाजी लोग दुआएं देंगे। जब लाइट चली गई बगैर बिजली के नमाज पढ़ेंगे, किसका ध्यान? अल्लाह की तरफ। सारे बाप वालियों को जूते पहनते हुए कोसने देके जाए, क्यों अपनी औलाद को तुम कुसवाते हो? यही शेड्यूल तुम रात को ले आओ, यही शेड्यूल तुम 10 को। खबरदार बावर करा रहे, कोई जावे ना जावे, अब्दुल हन्नान तो दूर चला जाएगा अगले जुमे के दिन इंशाअल्लाह। सारे जान के हैगल करन दी मैं क्या? लोगों को हाड़ पई होंदी है, लोगों के घरों के अंदर पानी कोई नहीं, तुम्हें शर्म ही नहीं आती? यजीद ने तो कूफे वालों ने 3 दिन पानी बंद किया, तुम हर जुमे पानी बंद कर देते हो। बाबा जी मुतालबा सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सारे जाओगे कि नहीं जाओगे मेरे नाल? इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। गंदा बंद करके देखे 12 बजे कोई लाइट। ठीक है, बेशक SDO साहब हमारे नमाजी हो, लेकिन यहाँ नमाजी का मुतालबा नहीं चलेगा। यहाँ आपकी खैर का कोई लोग तस्बीह करते हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कोई मजलिस जिक्र के अंदर बैठते हैं, तो हम का बिजली बंद करके बैठ जाते हो। 10 बजे कर लो, 9 बजे पर, जब लोगों की नमाज का वक्त ठूट बिजली चली गई, कोई बातें करने। पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला तो कूफे गए थे यजीद से बात करने। कूफे की जामे मस्जिद उमवी, वो तख्त इतना बड़ा यजीद का, मैं देख के आया। सामने एक तरफ मेहराब और इधर दरमियान के अंदर यहया अलैहिस्सलाम की कब्र, वहां भी हाजिरी हुई। और उसके साथ एक चिकोतरा बना हुआ फट्टा, जिसपे आले रसूल और आले रसूल की औलाद को बिठाया था। और फिर यजीद ने वहां पूछा था, सामने वो पूछा था इनसे, क्यों आए हो यहाँ? तो इधर जनाब सज्जाद, इधर बीबी ज़ैनब, इधर ज़ैनुल आबिदीन, दोनों फिर मिंबर पे खड़े हो। जिब्राईल अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रो रहे हो जैसे, दमिश्क के बाजार में हजरत ज़ैनब का खुतबा हजरत अली बोल रहे हो जैसे। अल्लाह, जब अम्मा ज़ैनब बोली ना कूफे के बाजार के अंदर खड़ी होके और अपने पर्दे की अहमियत बतलाई, उन्होंने कहा बेशर्मो, जब माँ ने ललकारा ना कि हमारे आने का मकसद क्या, तो ये कूफे वाले कहने लगे अली तो नहीं आके कहीं खड़ा हो गया, ये कौन है खतीबा जो आके खड़ी हो गई? करबला का कूफे जा रहे थे, इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने आके रुख मोड़ दिया, उधर नहीं जाना इधर आ। आपने फरमाया 3 शर्तें। पहली, मुलाकात करने दो, हम आंगी पैदा हो जाएगी, किसी ना किसी नतीजे पर बात आएगी, मुलाकात करने दो। नहीं, मुझे वापस जाने दो, खुदा का कुरान जाने मैं जानूं। तीसरी, अगर मक्के भी जाने नहीं देते, मुझे किसी सरहद पे जाके भेज दो, कुरान सुनाता रहूंगा, अल्लाह का दीन पहुंचाता रहूंगा। उन्होंने कहा ना, पहले बात। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने बाजू पे हाथ फेरा, फरमाया जरा रगों की फुलावट को देख, इसके अंदर खून हरामी नहीं दौड़ रहा, खून हलाली दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी एक दास्तान है, हमारी एक दास्तान है, हम कट तो जाते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपने ईमान का वो अपने वोट का सौदा नहीं करते। उन्होंने कहा फिर हुसैन तैयार हो जा। अल्लाह, फिर जब कूफे से मुड़े ना, अल्लाह अकबर, कूफे से मुड़े तो एक जोड़ा साथ हुआ, एक मर्द औरत, 2। और तारीख बड़ी इस पर मजबूती से कहती है 2 साथ हुए। एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी। एक का नाम अब्दुल्ला बिन उमैर, बाज़ अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब अल कल्बी। हबशी थे, काला रंग। इसकी बीवी पास आके खड़ी हो गई, उसका नाम था उम्मे वहब। और उसकी माँ ने पहले ही वादा ले लिया था। जब ये आए ना कूफे के बाजार में, तो लोग देख रहे थे ये आले रसूल आ रहे हैं,
तो जल्दी जल्दी अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी की अम्मा अंदर गई। मैंने कहा पुत्रा बाहर आ बाहर आ। उसने कहा क्या हुआ? का जो सूरज आसमान पे देखते थे आज वो सूरज कहीं कूफे की गलियों में आ गया, ऐसा चिट्टा चौड़ा और ऐसा शाज बशाज देखते सही जैसे चांद चमकता है उसके पीछे सितारे दमकते हैं, पूरा काफिला आ रहा है। कुछ औरतें ऐसी नज़र आ रही हैं जिनकी पैर की जुत्ती पर भी पर्दा पड़ा हुआ है, जिनको लोग इशारे से कह रहे इधर मोड़ इधर मोड़। ये कौन है? ये शहजादियाँ हैं, मलाइका हैं। बहुत खूबसूरत थी बीवी उम्मे वहाब। उसने भी बाहर आके देखा। अम्मा कहने लगी हाँ भाई क्या इरादा? उन्होंने कहा चल चल जुलूस होगा चले। माँ ने बाँह पकड़ ली। कहा पुत्र अब तुझे मैंने घर में जाने कोई नहीं देना, मैं तुझे घर नहीं जाने देती। कौन है ये? भाई कौन हो तुझी? मेरा नाम हुसैन है। बीबी कौन है? इसका नाम जैनब है। ये कौन है? ये कासिम है। जोड़ा गबरू जवान तेरे कंधे तक आ, ये मेरा बेटा अली अल अकबर है। वो बीबी जैनब की गोदी में एक बच्चा हाथ पैर मार रहा है, इसका नाम अब्दुल्ला अली असगर है। कहाँ जा रहे हो? वो तो बंजर जमीन है करबला। फरमाया जब अल्लाह के दीन की तरक्की का हुक्म आ जाए, दीन की अजमत को फैलाने का हुक्म आ जाए, ना फिर घर देखा देखा करते हैं ना दर देखा करते हैं। जा रहे हैं निकले अंदर। मियाँ भी पुत्र जान कोई नहीं देना। बीवी कहने लगी माँ खैर है, कैसे भेज रवाना और हम भी साथ जाएंगे। कहाँ का जा ये जा रहा है? जब करबला के मैदान में पहुंचे 22,000 का लश्कर इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद लेके खड़ा हुआ सामने। उनके असलों के नाम इतने थे कि गिने ही नहीं जा रहे थे। उनके असलों में नजर उनके हाथों में असला नजर आ रहा था, हुसैन की गोद में मोहम्मद का नवासा नजर आ रहा था। ये कौन है कटा हुआ गुबार में अटा हुआ, गला है जिसका कटा हुआ, ये हुसैन बिल यकीन है, नबी का नूर ईन है। वो देख रहे ये कौन आया भाई? हुसैन। अल्लाह हाँ जी अल्लाह। दरिया फुरात जहाँ अली अकबर का गला कटा था, हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी के साथ में दरिया फुरात पे खड़ा रहा और ऐसी लहरें मुंह पर पड़ी इस तरह। मैंने कहा पीर जी दरिया से सवाल करें का क्या? मैंने कहा 1400 साल पहले तेरी लहरें कहाँ गई थी? जब अब्दुल्ला यहाँ प्यासा खड़ा हुआ था, हुसैन गोदी में लेके खड़ा हुआ था, तुझे अपने लहरों को उछाल से शर्म ही नहीं आती? आले रसूल के लिए तो तूने वुजू का पानी ना दिया, पूरे इराक वालों को तो पानी दे रहा है। खुदा की कसम कयामत मशीयत तो अल्लाह की है, फैसला अल्लाह का, कयामत के दिन हर एक से पूछगिछ होगी। अब मेरे अजीजों 3 दिन जब गुजर गए, 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आ गई। उधर से मेरे अजीजों आखिरी फैसला आया, जल्दी करो भाई हाँ या ना। इतने में मेरे अजीजों करबला के मैदान में अजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चारों तरफ से फौजें डटी पड़ी। आपने ज़ुहैर इब्ने क़ीन को कहा कि ज़रा चला जा और जाके पूछ किया तलवारों के साए में नमाज पढ़ने की इजाज़त है कि नहीं। उधर से हुसैन बिन नुमैर था, इब्ने ज़ियाद के लश्कर का सिपा सलार। उन्होंने कहा तुम्हारी तो नमाज नहीं होती, किस नमाज की बात करते हो? उसने आके कहा जी हुसैन वो तो कह रहे हैं तुम्हारे तो सजदे नहीं होते। आपने यूँ करके देखा, फरमाया ओ लानती अगर हुसैन का सजदा कबूल नहीं तो कायनात के अंदर किसी का सजदा कबूल नहीं। हुसैन ने फिर आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तेरे नबी के बचड़े से इन्होंने सजदा छुड़ा लिया, क्या ख्याल है? हुसैन से सजदा छुड़ाया, इनको सजदा मिलेगा। ए अल्लाह इनकी निशानी सारी कायनात के अंदर बता देने, सजदे की तौफीक इनाता फरमाना। अल्लाह अकबर। मेरे देख लो निशानियां सामने नजर आ रही हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जेड़े अपने सन का कहे तो मेरे अपने वो 50 तो मैं पराए लेके आया हूँ, पराए भी मेरे अपने सहाबा की औलाद नस्लें। 10 मुहर्रमुल हराम की रात आई, अंदर सबको बिठा लिया। क्या ख्याल है जी, क्या करें? अल्लाह सियासत आपको बताऊं कैसी, अवाम से पूछा जा रहा है। नबी नाना अली बाबा सियासत हो तो ऐसी हो। सबको बिठा, हाँ भाई क्या करना सुबह बताओ। उन्होंने कहा हुसैन अब भी पूछने के लिए कुछ रह गया? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साहबजादे से फरमाया चिराग गुल कर दो। एक चिराग गुल अपने चेहरे के ऊपर यूं करके कपड़ा डाल लिया, मुंह फेर के बैठ गए। ओ मेरे यारो वफादारों, मेरा 2 महीने तक साथ देते देते यहाँ आ गए, कल को यूं ना कहना हुसैन तो खुद भी चला गया, हमारे बच्चों को फंसवा गया। मैं तुम्हारी बाहों की बद्दुआ लेना नहीं चाहता, उन्हें क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है।
जो जाना चाहे चला जाए। हुसैन मुंह मोड़ के बैठा, अल्लाह की कसम आले रसूल का उससे शिकवा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ये साहबा की औलाद की चीखें सुनने वाली थी, उनका रोना सुनने वाला था। का हुसैन हमारे से मुंह छुपा लिया, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर तेरे नाने ने मुंह छुपा लिया तो हम क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कह दिया तुम्हें पता नहीं, मेरी गोदी में खेलने वाला, मेरी जुबान चूसने वाला, मेरे सीने से लगने वाला। अल्लाह अकबर। पता है मेरे अजीजों, दादे का प्यार होता है, नाने का प्यार होता है, छोटे बच्चे को यूं करके उछालता है। आपने हज़रत हुसैन को बुलाया, नन्हे नन्हे दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने पैरों पे खड़ा कर लिया, फरमाया बेटे मेरे ऊपर चढ़ जा। हज़रत हुसैन ने घुटनों पर आकर ब्रेक लगाई, फरमाया और ऊपर आ जा। हज़रत हुसैन नबी की नाक पेट के ऊपर आ गए, कहा और ऊपर आ जा। दुनिया कहती है हमने देखा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पाँव रसूलुल्लाह के कंधों तक पहुँच गए। अल्लाह के पैगम्बर ने फिर यूं करके अपने ऊपर झुका लिया, उनके होंठों के साथ होंठ लगा लिया, उनके गाल के साथ गाल लगने लग गए। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह, नाने पोते के प्यार देखे लेकिन हुसैन जैसा प्यार नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। आपने मुस्कुरा के फरमाया ओ मदीने वालों, मैं इससे क्यों प्यार न करूं, इससे तो जिब्राइल भी प्यार करता है, अर्श वाला खुदा भी प्यार करता है। फिर हुजूर ने दुआ दी थी, अल्लाह ये मेरा हुसैन है, तू भी इससे प्यार कर, मैं भी इससे प्यार करो। अल्लाह जो कायनात के अंदर इससे प्यार करेगा, अल्लाह तू उसे अपना महबूब बंदा बना लेना। ये खुतबा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करबला के मैदान में था, जब शिमर के सामने आके खड़े हो गए। फरमाओ अहले कूफा, मुझे बताओ इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे मेरे अलावा कोई मोहम्मद का नवासा है? मेरे से मोतबर कोई शख्सियत है? चलो मुझे मार दो, मेरा सानी कोई दुनिया में है? अहले कूफा के यूं सर झुक गए। उधर शिमर उठा, उन्होंने कहा ओए हुसैन को खुतबा ना देने दो। अगर हुसैन का खुतबा शख्सियतों पर असर नहीं करता, दिलों के ऊपर असर करता है। जो अगर हुसैन का खुतबा इन्होंने सुन लिया तो हमारे हमायतों की तलवारें हमारे हक में खड़ी हो जाएंगी। भाई बस चुप करो। दो आदमी सबसे पहले मैदान के अंदर लड़ने आए, एक यसा नामी आया, एक सालिम आया। दो आपने फरमाया अली अल अकबर उठ पुत्रा, अपनों के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, मेरे बेटे उठ। जुहैर इब्ने कैन आ गए, अजी क्या कर रहे हो, ये इस जैसा फूल मिलेगा, मेरे जैसा तो गलियों में लगे फिरते हैं, इन जैसा नहीं मिलेगा, मुझे जाने दो। जब ये आपस के अंदर बात हो रही थी, इतने में वही अब्दुल्ला बिन उमैर बिन कुल्ला बिन वहाब कल्बी आए। अजी साड़ी भी सुन लो, इस काबिल तो नहीं हम आपसे बात कर सके, हम अबशी हैं, कूफे के रहने वाले, मैं तुझे पता ही कोई नहीं तो मदीने में कैसा रहा और वहां जाके क्या। साड़ी सुन ले। का जब आपको मेरी अम्मी ने देखा, फिर हमारे से अम्मी ने आके बात की, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के वादा कर लिया था इसे खराश भी नहीं आनी चाहिए और तेरी जान भी नहीं बचनी चाहिए, क्या करूं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह अकबर उम्मे वाब बीवी खड़ी थी उसकी, कहने लगी हुसैन ना करना, इसने एक वादा माँ के साथ किया, एक वादा मेरे साथ कर लिया है। क्या वादा? कब माँ के साथ वादा किया था जा वापस नहीं आना, मेरे साथ वादा किया था अकेला नहीं जाऊंगा, तुझे साथ जन्नत के अंदर लेके जाऊंगा। हुसैन दो वादों पे खिलाफ ना करना। हज़रत हुसैन ने देखा आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी को अच्छा जा तेरी मर्जी जा। जब वो आगे जाने लगे तो आपने वापस बुलाया, कहने लगे जीरा तो पहन जा। कहा हुसैन बचने के लिए नहीं आया बल्कि कटने के लिए आया। रब्बे अकबर की कसम है तो जीरा की बात करता है, मेरे तन के ऊपर तो कुर्ता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अब अम्मा बहू का हाथ, जिस तरह मैंने पढ़ा, बहू का हाथ पकड़ा, कहा देखे तुझे नजारे करतबरी हो रहा, मोहम्मद का दीवाना मोहम्मद के आल पर कुर्बान हो रहा है। अब दोनों बहू और सास दोनों देखने लग गई। अब इसने जाके खुतबा दिया, उन्होंने कहा ये पता है कौन आ रहा है, तो ये शर्म नहीं आती? रसूलुल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा? तुम अपनी तलवारों को इसके खून से रंगोगे, तुम्हारे अलावा दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसा बदतरीन आदमी कोई नहीं। इब्ने शिमर कहने लगा ओए किसी गुलाम के बच्चे, चुप कर, होता कौन है? ये तिकड़ी सी आगे खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। फरमाने लगा ना मेरे जिस्म को न देख, मेरे पीछे थापड़ी को देख। मोहम्मद के नवासे ने मेरे जिस्म पर कमर पर हाथ फेर के मुझे मैदान के अंदर भेज दिया है। जब ये पहला शख्स मैदान के अंदर उतरा, इसने सालिम और यसा को वासले जहन्नम किया। फिर जब ललकार चारों तरफ से दुश्मनों की हुई ना, अल्लाह अकबर। इब्ने साद की, इब्ने ज़ियाद की शिमर की बात हुई, उसने कहा इसका सर काट के
सूली पर लटका। उन्होंने कहा सर नहीं काटना। जब आपका सर काटा गया तो सवारी पर सर लाकर सीधा खेमे के अंदर फेंका गया। मशीयत तो चाहती थी कि यहाँ गिरे, अल्लाह इसे दरख्त पे भी अटका देता, यूं सर घुमा के फेंका, पहाड़ों में गिर जाता, पत्थरों में गिर जाता। ये सीधा सर आकर इत्तफाकन बीवी के कदमों में गिरा। अल्लाह अकबर। बीवी तो सामने खड़ी देख रही थी। अल्लाह अकबर। चादर में न लपेटा, कहने लगी अम्मा चल कूफे चले, मकसद हमारा हल हो गया। चादर में न लपेटा बल्कि अल्लाह अकबर यूं सर को सामने किया। अब क्या कहा, जरा ये सुन के घर ले जाना। क्या कहा, कहने लगी थोड़ी देर पहले तो मुलाकात का वादा जन्नत में करके गया था, वापस कैसे आ गया है। इतना कहने के बाद यूं करके सर माँ को पकड़ा दिया, माँ का कलेजा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी का यूं सर पकड़ा। अम्मा 22,000 के लश्कर के अंदर जाके खड़ी हो गई यूं और सर को हाथ में लिया। कहने लगी आले रसूल नहीं, हम गुलाम रसूल हैं, हमने आले रसूल से सबक पढ़ लिया, जो चीज़ हमारे घर में अल्लाह के नाम से निकल जाए वो दोबारा लौट के वापस नहीं आया करती, ले जा। जब ये अब्दुल्ला ही चला गया तो हमने इसके सर का क्या करना है। इतने मेरे अजीज़ों उनकी तरफ से ललकार रही है कोई और। आपने फरमाया अली अकबर उठ। मुजाहिर इब्ने क़य्यम उठे, अजी अब मेरी बारी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों ये मैदान के अंदर उतरे। जब शहीद होने लगे, हज़रत हुसैन के करीब ही आकर शहीद हुए। इनका हाथ तो हुसैन के कंधे पे यूं करके लग गया, पक्की तारीख। इन्होंने क्या कहा, जब लगा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे तू वफादार, तू भी जा रहा है। इन्होंने क्या, हुदीता हादियम महदिया, हाथ फेर के, हुदीता हादियम महदिया अल-यौम अन तल्का जद्दक नबिया हसनम व अलियम व नबिया व जाफरन कविया। अल्लाह हुसैन सुन रहे, अरबी दानो, अल्लाह अरबी की तौफीक समझने की देता, समझ आती। हाथ मार के हुसैन मेरे पे ना रो, मैं अल्लाह की कसम अच्छी जगह जा रहा हूँ और तू भी आने में ना रोना। मेरी आंख देख रही है, मोहम्मद जन्नत के फूलों का हार लेके तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है। तेरा भाई हसन भी सामने खड़ा हुआ है, तेरा चाचा जाफर भी तेरे सामने खड़ा हुआ है। हज़रत हुसैन कहने लगे वो बशारत पूरी हो गई। 10 मुहर्रमुल हराम की रात के दिन फजर की नमाज के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पे बैठे हुए थे। यूँ करके ऊँग आई, गर्दन में झटका गा, हंसने लगे किलकला। बहन ज़ैनब उठी, कहने लगी भैया यहाँ तो रोना भी नहीं आ रहा, तो हंस रहा है। का तुझे क्या पता, यूँ आँख मेरी लगी, नाना अब्बा का चेहरा मेरे सामने आ गया। अब्बा मुझे कह रहे थे मुझे पता है तेरी प्यास का मुझे अल्लाह ने बता दिया, तेरी भूख का बता दिया। फरमाया हुसैन परेशान ना होना, तेरी मेरी मुलाकात का थोड़ा सा वक्त रह गया, प्यासा तो मारा जाएगा, नाना गोद में तुझे बिठा के हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। अरे बिशार से तो पहले मिल चुकी हैं। बस आज की आखिरी शहादत सुना के आइंदा जुमे के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आखिरी शहादत मेरे अजीज़ों हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब अली अकबर को उठाया तो हज़रत हसन का बेटा कासिम सामने आ गया, नौजवान जिसकी शादी के दिन मुतय्यन हो चुके थे। ये जो मेहंदी उठाए फिरते हैं, खुद करबला के अंदर शादी करवा दी। उम्मतियों को कहा मुहर्रम के महीने में भी शादी ना करो, वह है हुकूमत तक समझ आने वाली बात। खुद करबला के 7 मुहर्रम को मेहंदियां चल पड़ी और यहाँ उम्मतियों को खबरदार शादी ना करना। हजरत कासिम मेरे अजीजों जब मैदान के अंदर उतरे बस 2 मिनट की बात, हजरत अकबर कहने लगे अब्बा चाचे का पुत्र है, कल नुआ बना के अपना बच्चा बचा लिया तो भतीजा भेजता। कहा बेटे बात तो सही है। कासिम जरा आप पीछे, अली अकबर आगे। हजरत कासिम ने अपने खिस्से में से एक पर्चा निकाल के दिखा दिया। चाचा जी मुझे इतराज तो कोई नहीं, बेशक सबसे आखिर में भेजिए, पर्चा पढ़ ले। उन्होंने कहा बेटे क्या लिखा है? पीछे वालों का नान नफका क्या बनेगा, अम्मा का क्या बनेगा, अल्लाह अकबर दुल्हन का क्या बने, कुछ भी नहीं लिखा। आपने फरमाया तू पढ़। कब आपने वादा लिया था, कब? जब मैं छोटा सा था, मेरी जवानी जब मेरे अजीजों सूरज की तरह चमकने लगी तो मेरे अब्बा ने मुझे बाहें में डाल लिया, बाहें मेरे गले में डालकर एक कागज कलम मंगवा के जल्दी से रुक्का दे दिया और ये रुक्का अब्बा जान ने मेरे हवाले कर दिया और कहा बेटा हुसैन, बेटा कासिम, जब कभी तेरे चाचे पे अड़ा वक्त आएगा। पता चल गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बशारत दे दी थी और आपने बतला दिया था कि उम्मत बेदर्दी से शहीद करेगी, हसन 2 जमातों के दरमियान सुलह का पैगाम लेके आएगा। कई मरतबा, बाद रिवायत 11 मरतबा हज़रत हसन को जहर दिया गया और ऐसा आखिरी जहर था कि कलेजा बिकट के मुंह के जरिए बाहर निकल गया था। आले रसूल बड़े मजलूम है लोगों, इन पर उंगली ना उठाया करो। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन ने पर्चा खोल के देखा, हुसैन आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू निकल गए। कासिम को गले से लगा लिया। अल्लाह अकबर। यहाँ भाइयों की वफादारी नजर आती है।
लोग जिंदे छोड़ जाते हैं, ये मरकर भी भाइयों को नहीं छोड़ा। उस पे लिखा था नाना अब्बा कह गया कि हम भाइयों पे अड़ा वक्त आएगा, कसम है तुझे अल्लाह की जिसकी तौहीद के फलेरे बुलंद करता है, ए कासिम अगर तेरी मौजूदगी के अंदर मेरे भाई पे अड़ा वक्त आया तो खबरदार मेरे भाई पर यूं करके हल्का सा जख्म आ जाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कयामत के दिन तेरा गिरे बांध पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा और मेरा हाथ होगा। अब कहने लगे बता हुसैन मुझे शर्मिंदा करना चाहता है अब्बे के सामने, नाने के सामने। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने कागज लपेटा, कासिम को गले लगा के माथे पर बोसा दिया, फिर अल्लाह का नाम लेके थापी दे के मैदान में मार उतारा। 19 अहले कूफा को जब मार के हजरत हुसैन रजी अल्लाह के सामने हजरत कासिम आए और आकर चाचे के सामने अपनी जुबान खोल दी, ये देख मेरी जुबान, आप हमारे कोई जख्म आया? कहा चाचा अभी तो प्यासा था, ये हाल कर दिया, काश कहीं से 2 कतरे पानी के पिला दे, अल्लाह की कसम तेरा दुश्मन धरती के ऊपर कोई नजर नहीं आएगा, 1-2 कतरा पिला दे, बस जुबान थोड़ी मेरी तर कर दे, फिर मैं जाना ते मेरा काम जाना। क्यों ना जाता? अली के बछड़े जा रहे हैं मैदान के अंदर, अल्लाह अकबर, अली के बछड़े जिससे खैबर आज तक कांप रहा है। चाचा 2 घूंट पानी के कहीं से ले दे, तेरी मेहरबानी, इत्थे रख दे कतरा, फिर मैं देखते मेरी तलवार देखी। अल्लाह हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया भतीजे आज तेरा चाचा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा फिर चलो यार हवाले रब दे, जब मैं निकल के दिखा रहा हूँ मेले ये 4 दुनिया 4 दिनों की है। उस दिन इस ईद मुबारक हो सी जिस दिन नाने दे को पे मिलांगे। जब निकले कोई लोगों गाजर नहीं कट रही थी, कोई सब्जी तरकारी नहीं कट रही थी, कोई सेब कोई आम दागी नहीं था कि उतार के फेंक के कटा। जब गला कासिम का अल्लाह अकबर तो उन्होंने यूं करके देखा और कहा या अम्मा, चाचो कहते अरबी में या अम्मा, हाय ओ मेरे चचा या अम्मा। हजरत हुसैन से राह ना गया, आगे बढ़े और जाकर हजरत कासिम के ऊपर लेट गए, अपने होंठ हजरत कासिम के होंठों पर लगा लिए, माथा चूम के कहने लगे बेटा चाचे को माफ कर देना, तुझे जाते हुए 2 कतरे पानी के ना दे सका। अल्लाह अकबर। फरमाया कूफे वालों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने किसके गले पे छुरा चला दिया? ये तो वो हसन का बेटा जिसके बाबे की जुबान को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होठों को मुंह में लेके चूसा करता था। हमने तो हुजूर के कंधे पर सवारी की, बगैर तो इसी चीज का ख्याल कर लो, अबू बकर हुजूर को कंधे पर उठा के फिरा, हमारा नाना मोहम्मद हमें कंधे पर उठा के फिरा। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ के आखिरी सांसें चल रही थी, हाथ पकड़ के फरमाने लगे ओ मेरा कासिम चाचे को जाके कह देना, भाई हसन को जाके कह देना मुझे माफ कर देना, तेरे बच्चों के लिए हुसैन कुछ नहीं कर सका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी अली अकबर और हजरत हुसैन की शहादत इंशाअल्लाह जिंदगी अगले जुमे अर्ज करूंगा, लेकिन मतलब मकसद बताऊंगा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे, अल्लाह तौफीक अता फरमावे। मकसद बताऊंगा अगले आने वाले जुमे को, खुदा तौफीक अता फरमावे कि करबला में जाने का मकसद क्या था, करबला में शहीद होने का मकसद क्या है। अल्लाह उस मकसद पर हम सबको पूरा